हेलो दोस्तों। तो आज लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। इनका मीनिंग समझ में आएगा अगर हमें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इजीली कर पाएंगे हम। किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की बात करूं, और ये जो लेक्चर है ना केवल गेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये लेक्चर आईआईटी जेई मतलब जो 12th लेवल के कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने जो जूनियर फ्रेंड्स हों या आपके फ्रेंड्स के छोटे भाई वगैरह हों, उनके साथ भी आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी का मीनिंग समझेंगे। कंटिन्यूटी का जो बुकिश लैंग्वेज में जो डेफिनेशन होती है, पहले एक बार वो समझते हैं। कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है एट पॉइंट x इक्वल टू ए। ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू ए पर कोई डेफिनेट वैल्यू के साथ होना चाहिए। डेफिनेट वैल्यू मतलब x इक्वल टू ए पर आप बोल सको कि इसकी वैल्यू इतनी है, 5 है, 2 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, बट वैल्यू होनी चाहिए, कुछ डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। एक्स इक्वल टू ए पर इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। दूसरी चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन का एग्जिस्ट होना चाहिए और इक्वल टू एफ होना चाहिए। एट एक्स इक्वल टू ए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ मस्ट बी एग्जिस्ट एंड मस्ट बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए। अब ये तो हुआ बुकिश लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन। अब आप मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या। तो ध्यान देना एक बार, क्या समझना। ये एक फंक्शन है, मैं x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस कब कहूंगा। मैं x इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है, ए पर ये फंक्शन की वैल्यू है, इसको मैं एफ ए कहूंगा। और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब मैंने क्या बताया था, हम x इक्वल टू ए पर लिमिट की बात करें तो a पर अप्रोच कर रहे होंगे तब फंक्शन की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब a पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो a के जस्ट लेफ्ट में, मान लो a की वैल्यू है 2, तो इसका मतलब 1.9999999999 बोलते रहो जिंदगी भर। यहाँ पर मतलब एक तरह से 2 पर है बट इस तरफ से, तो फंक्शन की जो वैल्यू है। और राइट हैंड लिमिट मतलब हम राइट से हायर वैल्यू से अगर मैं बात कर रहा हूं, राइट हैंड से ए पर अप्रोच कर रहा हूं, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा ए से जस्ट थोड़ा सा हायर पर। मतलब अगर ए इक्वल टू 2 है तो 2.0000001 पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसी को थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकता हूं, फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस, मतलब आप इसको कहोगे ए से जस्ट आगे, राइट हैंड लिमिट बोलोगे इसको। और फंक्शन की वैल्यू एट ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बोलोगे। और फंक्शन की वैल्यू एट ए सेम होनी चाहिए। इसी को कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं, एफ एट ए प्लस एच मस्ट बी इक्वल टू एफ एट ए माइनस एच एंड बोथ मस्ट बी इक्वल टू एफ एट ए, वेयर एच टेंस टू, जो ए से आप हायर पर जा रहे हो या ऐसे थोड़ा सा पीछे जो रह रहे हो वो एच है, और वो एच बहुत कम है, टेंस टू जीरो है। मतलब यहां पर आप एच टेंस टू जीरो ये लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। अभी तक की जो बात की, जो बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है कंटिन्यूटी का, उसका मीनिंग मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब मैं अपने वर्ड्स में कंटिन्यूटी को कैसे समझता हूं वो ध्यान दें। तो कंटिन्यूटी को मुझे अपनी लैंग्वेज में समझाना है, उसके लिए मैंने चार एग्जांपल लिए, चार फंक्शन मैं कंसीडर कर रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन जो है ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x जो है, इसको अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, मान लो वो पॉइंट में x इक्वल टू ए, ये कंसीडर कर, आप यहां पर देखोगे a पर फंक्शन की वैल्यू a से जस्ट लेफ्ट में, मतलब मैं अगर इधर से आकर के देखूं यहां पर, तो फंक्शन की वैल्यू क्या बोलूंगा, मैं a से जस्ट लेफ्ट में और a से h माइनस पे बात कर रहा हूं, जहां h टेंस टू जीरो मतलब नेग्लिजिबल है, जीरो ही मान सकते हो। मतलब मैं इधर से देखूंगा वैल्यू, तो इधर से देख करके आप वैल्यू बोलोगे ये रही वैल्यू। अगर नहीं मैं राइट हैंड लिमिट देखना चाहूं तो मैं इधर से नहीं बल्कि इधर से देखूंगा वैल्यू, और मैं वैल्यू करके बोलूंगा ये क्या, ये तीन दोनों सेम आ रहे हैं और ये ए पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रहे हैं, तो आप बोलोगे फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पर। अगर इसकी बजाय मैं इस पॉइंट पर देख रहा हूं, आपका अब रिप्लाई आना चाहिए कि क्या ये x इक्वल टू बी पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर समझ में आ गया हो आपको कि कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है, आपका रिप्लाई आना चाहिए कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखेंगे आप क्या, बी से लेफ्ट से चलते हुए आइए, लेफ्ट से चलते हुए फंक्शन की वैल्यू देखिए बी पर क्या बन रही है। आप बोलेंगे बी पर फंक्शन की जो वैल्यू बन रही है वो ये वाली वैल्यू बन रही है, दिस इज द वैल्यू एक्स।
राइट से चलते हुए आइए, राइट से चलते हुए आकर के देखिए बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, क्या सेम है ये? लेफ्ट से आते हुए बी पर फंक्शन की वैल्यू देखें और राइट से आते हुए बी पर फंक्शन की वैल्यू देखें, क्या ये सेम है? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सेम है और वो बी पर फंक्शन की वैल्यू बोले उसी के इक्वल है, तो हम बोलेंगे फंक्शन बी पर भी कंटिन्यूस है। मैंने इस वाले फंक्शन पर ए और बी पर कंटिन्यूटी चेक की, जो अभी हमने बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा था वो फॉलो करिए, हम बोलेंगे कंटिन्यूस है। चलिए अभी और एग्जांपल्स पर चलते हैं, फिर फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। यहाँ देखिएगा, अगर मैं इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ, ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, आपको रिप्लाई करना है फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है या नहीं। ए पर अगर आप देख रहे हैं, ए पर फंक्शन की वैल्यू आप बोलेंगे ये रही है की फंक्शन की वैल्यू f है। लेफ्ट से आते हुए बोलेंगे तब भी ये बोलेंगे, राइट से, इससे बहुत दूर चले जाओ तो अलग वैल्यू होगी, लेकिन इसकी राइट हैंड लिमिट का मतलब इससे किलोमीटर के डिस्टेंस पर नहीं, इससे बहुत दूर नहीं, बल्कि यहीं पर वैल्यू आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, सेम ही तो वैल्यू है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है ए पर भी। किसी और पॉइंट पर उठाकर देखूं, मैं यहां पर देखूं, ये तो बढ़ता चल रहा था, ये बढ़ते हुए फिर घटना स्टार्ट हो गया है, मान लो इस वाले पॉइंट पर बीच में आकर के बोल रहा हूं मैं, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? फंक्शन यहाँ भी कंटिन्यूस है, इधर से आकर के वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू बन रही है, इस साइड से आकर देखेंगे तब भी सेम वैल्यू बन रही है, इस वाले पॉइंट पर भी कंटिन्यूस है। चलिए नेक्स्ट इस थर्ड फंक्शन में देखिएगा, मैं चाहता हूं कि इस x इक्वल टू ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर इसकी कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करें। अगर आप a पर फंक्शन की वैल्यू बोलोगे तो बोलोगे ये है a पर फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट से आप ए पर फंक्शन की वैल्यू बोलोगे तो आप बोलोगे ये जो बढ़ते जा रहा है ना, इसकी चोटी पर जहां पहुंच जाते हैं वो है लेफ्ट से आते वैल्यू, चोटी पर तो आप सेम यहीं पर तो पहुंच रहे हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब राइट से इधर आओगे, राइट से बढ़ते इसकी चोटी पर पहुंच जाओगे, हाईएस्ट पीक पर, तो आप उसी वैल्यू पर तो पहुंच जाओगे, मतलब ये भी x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, ये फंक्शन भी x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है। क्लियर होता होगा? अभी तक जो चीज हमें समझनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट से अगर आप बोल रहे थे एक्स इक्वल टू, लेफ्ट से इधर आते हैं तो फंक्शन कुछ अलग है, तो इस फंक्शन के हिसाब से वैल्यू लिखनी चाहिए, राइट में जाके तो फंक्शन कुछ अलग और अलग बन रहा है, तो इस फंक्शन के हिसाब से वैल्यू बननी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये सेम बन रहा है। हो सकता है आपको अभी कंफ्यूजन हो, ये सारा कंफ्यूजन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का खत्म होगा इस एग्जाम्पल में। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर मैं पूछता हूँ एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है, तो आप क्या कहेंगे, x की लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट से फंक्शन की डेफिनेशन ये बोल रही है, आप इस पॉइंट पर लेफ्ट से वैल्यू बोलने का मतलब बोलोगे ए पर ही, लेकिन इसके लिए कमेंट करोगे ए पर क्या वैल्यू है, इसके लिए ए पर जो वैल्यू बन करके आ रही है आप बोलोगे ये वाला वैल्यू है। अगर आप राइट हैंड लिमिट बोलोगे तो राइट में फंक्शन का डेफिनेशन ये फॉलो कर रहा है, आप राइट से आते हुए ए पर फंक्शन की वैल्यू बोलोगे, क्या वो वैल्यू इसके इक्वल है या राइट वाला फंक्शन के हिसाब से ए पर वैल्यू ये बन रही है? इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, वापस यहाँ स्विच कीजिएगा, आप लेफ्ट से आते हुए फंक्शन क्या ही बोल रहे हो, लेकिन ए पर नहीं, ए माइनस पर बोलने का मतलब ही ए ही होता है, क्योंकि h टेंड्स टू 0 ए पर ही बोलोगे, और राइट से आते हुए पर भी बोल रहे हो तो सेम बन रहा है, इसलिए कंटिन्यूस है। तो आप कमेंट कर सकते हो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, बट ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, अगर हमें किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें ये देखना होगा कि उस वाले पॉइंट पर फंक्शन अगर बढ़ते चल रहा है तो कंटिन्यूम में बढ़ रहा है, घटते अगर घटते हुए जा रहा है, मान लो यहाँ पर देख रहा होता है तो कंटिन्यूम में घट रहा है, अगर बढ़ते हुए घटा है तो एकदम से सडन झटके के साथ घटना स्टार्ट, यहाँ पर घटना स्टार्ट हुआ लेकिन झटके के साथ, अगर ये ऐसे घट जाता, यहाँ से झटके के साथ वैल्यू को छोड़ के, अपनी वैल्यू को छोड़ के फिर घट जाता, तो आप बोलते हैं कि इस वाले पॉइंट पर ये कंटिन्यूस नहीं है, जैसे झटके के साथ बढ़ गया, कंटिन्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, बल्कि कि झटके के साथ हो जाए तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी है। मींस डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का मतलब हो गया एट दैट पॉइंट फंक्शन हैज सडन चेंज, वैल्यू में एकदम से सडन चेंज आ रहा है, मतलब वहां पर डिसकंटिन्यूस है, चाहे वैल्यू इंक्रीज हो रही हो डिक्रीज हो रही हो, अभी तक इंक्रीज हो रही हो बाद में डिक्रीज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सडन एकदम से वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए, वैल्यू में डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो सकता है बट वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आई थिंक कंटिन्यूटी क्लियर होती होगी आपको। अभी कंटिन्यूटी को समझने के लिए कुछ मैंने फंक्शंस के कर्व्स को डिस्कस किया था, वहां से हमें कंटिन्यूटी की मीनिंग क्लियर हुई है। कंटिन्यूटी को मैथमेटिकली आपके सामने प्रॉब्लम कैसे आएगी वो समझने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन और लेता हूं मैं,
फिर हम समझते हैं किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे कमेंट करनी है। तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन मैंने कंसिडर किया है, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है। कमेंट अबाउट x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना। चलिए अभी हमने केवल फंक्शन को जो डायग्रामेटिकली समझा था, उसको मैथमेटिकली आपको प्रॉब्लम कैसे दी जा सकती है, क्वेश्चन कैसा आएगा वो समझ गए। चलिए x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो पहली चीज की x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की कोई वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। आपको ये जो फंक्शन की डेफिनेशन दी है, इसका मतलब मीनिंग ये समझ में आता होगा ना, जब जब x की वैल्यू 2 से कम होगी तो फंक्शन का डेफिनेशन ये है, और जब x 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और वो फंक्शन की डेफिनेशन ये रहेगी। तो अगर x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू देखें तो फर्स्ट डेफिनेशन फॉलो होनी चाहिए ऊपर वाली, या नीचे वाली फॉलो होनी चाहिए? x इक्वल टू 2 पर नीचे वाली फॉलो होनी चाहिए, और नीचे वाली फॉलो होनी चाहिए तो आप इस फंक्शन की 2 पर वैल्यू बोल देंगे, क्योंकि डेफिनेशन ये फॉलो हो रही है। 2 पर वैल्यू बन रही है 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। अच्छा, पहली चीज ये होती थी कि इसी फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट, और उसी के इक्वल होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब f एट 2 के इक्वल 5 आनी चाहिए ऐसा। अब हम चेक करते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो हम सबसे पहले राइट हैंड लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू f, मतलब इसका मतलब ये होगा फंक्शन f(x) में लिमिट x टेंस टू 2 से राइट का मतलब क्या होगा, 2 या 2 माइनस या 2 प्लस, इसका मतलब होगा 2 प्लस 2 से जस्ट राइट। 2 प्लस का मतलब फर्स्ट डेफिनेशन फॉलो होगी या सेकंड डेफिनेशन फॉलो होगी, 2 से हायर की बात कर रहे हैं हम, 2 प्लस की बात कर रहे हैं। अगर नीचे वाली डेफिनेशन के हिसाब से आप फंक्शन में मतलब 2x प्लस 1 में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे x टेंस टू 2 प्लस, हम ये राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, 2 प्लस का मतलब 2 ही होता है, या अगर कोई बोले नहीं 2 तो नहीं होता, 2 प्लस का मतलब तो 2 से राइट हैंड लिमिट होती है, तो आपसे पूछे क्या होगा फिर, तो मुझसे आप पूछो, मैं बोलूंगा वो होगा 2.00000, जब तक सुन सकते हो तब तक 00 सुन लो, जब आपके कान पक जाए तो मैं 1 बोल दूंगा, तो इसका मतलब 2 ही तो होगा, तो इसलिए आप 2 ही पुट कर देंगे। इसलिए तो आप इस फंक्शन में 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5। मींस राइट हैंड लिमिट तो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल बन रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू लिमिट 2 माइनस 5। इसका मतलब आप कह दोगे 2 माइनस का मतलब 2 से जस्ट कम, 2 से जस्ट थोड़ा सा कम, मतलब 1.9999, 1.999 का मतलब नीचे वाली डेफिनेशन फॉलो होगी या ऊपर वाली डेफिनेशन फॉलो होगी? ऊपर वाली डेफिनेशन फॉलो होगी 2 से कम के लिए, क्योंकि ये फॉलो होती है। आप 3x माइनस 1 में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 माइनस, और 2 माइनस अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका मतलब 1.999999, मतलब 2 ही सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हो जाएगा 6 माइनस 1 मींस 5। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है, इसलिए आप कमेंट कर सकते हो कि एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी बाद में समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखिएगा, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है। आप फंक्शन की 3 माइनस मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 प्लस मींस राइट हैंड लिमिट, और 3 पर फंक्शन की वैल्यूज को चेक करोगे। 3 माइनस का मतलब 3 से जस्ट कम, 3 से कम में ऊपर वाला फॉलो हो रहा है कंडीशन, फंक्शन का डेफिनेशन है 3 माइनस मतलब 2.99999, मतलब 3 ही सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या दोगे, x इक्वल टू 3 माइनस, और वो 2x स्क्वायर माइनस 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे। यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट करोगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मींस 9 इंटू 2 18 माइनस 1 मींस 17। 3 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में x इक्वल टू 3 प्लस पर फंक्शन की डेफिनेशन 3 से ग्रेटर में फॉलो हो रहा है, 4x प्लस 5 में आप 3 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हो जाएगा 12 प्लस 5 17, और 3 पर फंक्शन की वैल्यू मतलब फंक्शन में x इक्वल टू 3 पर वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3 पे फर्स्ट ऊपर वाला फॉलो हो रहा है, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू 17। क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ही है, दोनों इक्वल भी है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी है, इसलिए आप बोलोगे फंक्शन इस x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। अब एक चीज और सुनिएगा, अगर इसी डेफिनेशन में ध्यान से देखना इधर, अगर इसी डेफिनेशन में इक्वल टू 3 यहां पर मिस होता, ऐसा ना होता, तो x इक्वल टू 3 पर क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्वेश्चन आ गया। आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते सेम ये बोलते, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते सेम ये बोलते, राइट हैंड लिमिट मींस 3 से प्लस पर कैलकुलेट करते बोलते, बट 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या बोलते, 3
के इक्वल होने पर डेफिनेशन ये तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि 3 से लेस होने पर है, 3 से ग्रेटर होने पर ये बोल सकते 3 इक्वल एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन इसका मतलब डिफाइंड ही नहीं हो रहा। तो पहली कंडीशन ये थी कि फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए उस पॉइंट पर, ये डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे एक्स इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब फंक्शन, बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 3, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, लेकिन एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है वो पता ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे एक्स इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एक चीज अब जो माइंड में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आपके माइंड में रहेगी तो काफी सारे क्वेश्चंस में ये चीज यूज में आएगी, एग्जाम में आप आराम से कर दोगे। क्या है, मेरी बात सुन लेना, एनी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी बाद में सीखेंगे हम, अभी जो सीखा हमने उसके हिसाब से मैं कमेंट कर रहा हूँ, एनी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब अगर कोई y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, एल्जेब्रिक का मतलब तो आपको समझ में आता होगा ना, एल्जेब्रिक मतलब x का फंक्शन है तो x की पावर सारी, जैसे कोई फंक्शन ऐसा, ये x की पावर सारी है, जैसे 4 पावर 3 पावर 1 पावर है, बिना पावर के साथ है मतलब 0 पावर है, x की पावर के अलावा कुछ नहीं है, sin x cos x e का पावर x log x, ऐसा नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल होने के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पावर जो है 4 से स्टार्ट हुई तो एक एक कम होती ही चले, जैसे 2 वाली पावर वाली टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है 3 वाली ना हो 2 वाली हो सकता है 4 नहीं बल्कि 7 से स्टार्ट हो, कोई भी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। हालांकि इसको ड्रॉ करके अगर मैं बताने लगूं कि ये y x के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा तो मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट जैसे भी ये वेरी कर रहा होगा उसमें सडन चेंज नहीं आएगा, ये क्लियर सी बात है किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि ये कभी भी कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, जो भी आ रहा होगा अगर बढ़ते चल रहा होगा या कभी घटने लगा तो कंटिन्यू में बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। एक नेक्स्ट पॉइंट और समझिएगा, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ऐसा है, तो आप बोलोगे ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल रेशियो की फॉर्म है, मींस रेशनल फंक्शन की फॉर्म में बनकर के आ रहा है, रेशियो में दो फंक्शन बन के आ रहा है। अब इस फंक्शन के लिए क्या चीज बोल सकते हो आप समझना, अगर मैं कहूं x इक्वल टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू देखिएगा तो क्या बोलोगे आप, इसमें x इक्वल टू -3 पुट कर दोगे, बाकी सब चीजें छोड़ो, मैं जब यहाँ -3 पुट करूंगा तो -3 + 3 = 0, समथिंग डिवाइड बाय 0 हो जाएगा, 3 पर ऊपर वाली वैल्यू क्या बन रही है वो पता नहीं, लेकिन डिवाइड बाय 0 हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव भी बन सकती है पॉजिटिव भी बन सकती है, एट -3 जो भी बन रही है उसके अकॉर्डिंग या तो नेगेटिव बनी वो तो समथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट, या तो नेगेटिव इनफाइनाइट या पॉजिटिव इनफाइनाइट में से कुछ बन जाएगा 3 पर। क्लियर है ना बात, कंटिन्यूटी अगर कमेंट करनी है 3 -3 पर तो x इक्वल टू -3 की लेफ्ट हैंड लिमिट मींस -3 माइनस, एंड f इक्वल टू -3 की राइट हैंड लिमिट मींस -3 प्लस, दोनों सेम होने चाहिए और वो माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट जो भी ये बन के आ रहा है उसके इक्वल बन के आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कंटिन्यूटी है, अगर लेकिन इसके इक्वल नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कंटिन्यूस नहीं। अब ये फंक्शन कैसा दिख रहा होगा एक बार वो डायग्रामेटिकली थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। ये x इक्वल टू -3 पॉइंट है, इस -3 पॉइंट पर एक बार दोनों केसेस में से मैं प्लस इनफाइनाइट हो रहा है वैल्यू ऐसा मान लेता हूं, हालांकि मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखा नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा मान रहा है, मेरी बात मान लीजिएगा एक बार कि मान लो ऐसी वैल्यू बन गई, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन पे तो वैसे भी ध्यान नहीं दिया हमने, -3 पर ये बन रहा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ऊपर चलते जाओ आप आगे इनफाइनाइट वैल्यू पर पहुंच रहा होगा। अब -3 के से इनफाइनाइट पे पहुंच रहा होगा, लेकिन बाकी सब जगह पर तो कुछ वैल्यू आ रही होगी, मतलब फंक्शन कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, -3 पर इनफाइनाइट की तरफ जाते हुए दिख रहा होगा, -3 से इधर देखें तब भी कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, केवल केवल -3 वो पॉइंट है जहां इनफाइनाइट है, कुछ ऐसा आते हुए ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो आप -3 पर वैल्यू बोलोगे तो इनफाइनाइट बोलोगे, -3 के जस्ट राइट में वैल्यू बोलोगे तो इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, इनफाइनाइट से कम हो जाएगा, इनफाइनाइट से चाहे थोड़ा सा कम हो लेकिन इनफाइनाइट के इक्वल तो ही नहीं सकता, क्योंकि -3 से जस्ट राइट में भी अगर इनफाइनाइट हुआ तो उससे अगले राइट में भी इनफाइनाइट होना चाहिए, फिर तो उससे अगले राइट में, फिर तो हमेशा इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या ये हर पॉइंट पे इनफाइनाइट है या केवल -3 पर इनफाइनाइट है? -3 पर इनफाइनाइट है, -3 के जस्ट राइट का मतलब होता है -3 से जस्ट राइट मींस -2.99999, अब आप बोलोगे -3 तो हुआ है, -3 नो यहाँ पर एकदम इनफाइनाइट से तो एकदम सडन चेंज आएगा ना, अगर आप बगल में देखोगे मतलब आपको ये फंक्शन ऐसे जाते हुए दिख रहा होगा, थोड़ा सा देखो तो -3 तक पर इनफाइनाइट पर पहुंच नहीं सकते,
तो मैं वहां तक पहुंच के बता ही नहीं सकता आपको कितना होगा, लेकिन उससे जस्ट इधर चाहे 5 लाख 10 लाख वैल्यू दिख रही होगी, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं होगी ना। तो आप ये कह सकते हो कि -3 पर फंक्शन की वैल्यू के ये दोनों आपस में चाहे इक्वल हो सकते हैं, बट इक्वल नहीं है -3 पर फंक्शन की वैल्यू के, इसलिए आप बोलोगे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है एट -3। अच्छा, किसी के माइंड में इससे रिलेटेड अभी भी कंफ्यूजन रह गया हो तो ध्यान देना, मैं डिवाइड में अगर जीरो कर रहा हूं तभी इनफाइनाइट बनेगा, -3 को वैल्यू पुट करने पर जीरो बनता है डिवाइड में। अगर ये -3 की लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट होगी तो ये या तो पॉजिटिव या नेगेटिव 0.00000000000000001, अब मैं बोल रहा हूँ 1 होगा। आप जीरो डिवाइड करते तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन 0.000000001 डिवाइड करते तो बहुत लार्ज होगा, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना, इसलिए कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। तो आप कह सकते हो, इसलिए यहाँ पर अब यहाँ से समझना, अगर हमें कभी रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन दिया जाए तो नीचे वाला पार्ट जो है डिनोमिनेटर वाला पार्ट जब जब जीरो हो रहा होगा तब डिवाइड में जीरो हो रहा होगा, वहां वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट बन रही होगी, उसके अगल बगल में कुछ फाइनाइट वैल्यूज बन रही होंगी। तो आप कह सकते हो उन पॉइंट्स पर हमेशा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, और उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी पॉइंट। तो यहाँ पे x इक्वल टू -3 इज सिंगुलैरिटी पॉइंट, और इस x इक्वल टू -3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार वो क्वेश्चन ही देख लीजिए। तो ये गेट 2016 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच फंक्शन f(x) ये दे रखा है इज नॉट कंटिन्यूस। अभी अभी हमने सीखा है फंक्शन कंटिन्यूस या नहीं है, किसी पॉइंट पर कैसे फाइंड करते हैं। हमें तो वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर ये कंटिन्यूस नहीं है। हमने अभी अभी सीख करके चुके हैं कंसेप्ट, अगर कोई एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल हो वो तो हर जगह पर कंटिन्यूस होता है, ये खुद अकेला हर जगह पर कंटिन्यूस है, ये खुद हर x पर कंटिन्यूस है। लेकिन अगर कोई रेशनल एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल हो तो जहां पर ये डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा वहां पर ये कंटिन्यूस नहीं होगा। उन पॉइंट्स को हम सिंगुलैरिटी पॉइंट भी बोलते थे, तो सिंगुलैरिटी पॉइंट कौन से हैं वो फाइंड करना है हमें, जहां डिनोमिनेटर जीरो होगा वो फाइंड करना है हमें। तो आप x² + 3x - 4 को जीरो के इक्वेट कर दो। अगर इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, x = -b + -b² - 4ac डिवाइड बाय 2a से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये वैल्यू ये हो जाएगी 25 करोड़ में 5, -3 + 5 मीन्स 2/1, और एक -5 - 3 मीन्स -8/2 -4, तो 1 एंड -4 ये इसका रिजल्ट वैल्यू बनकर के आई थिंक ये क्लियर होता होगा अब आपको। तो कंटिन्यूटी यहाँ से थोड़ी सी क्लियर हो रही होगा आपको। अभी हमने यहाँ पर जो सीखा है वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी के बारे में सीखा है। एक दो जगह पर ऐसी टर्मिनोलॉजी और आ जाती है कि ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए रेंज, तो इसको और थोड़ा समझते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी इन ए रेंज। अभी हमने समझा कोई फंक्शन y = f(x) कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर कैसे कमेंट करना होता है। अब है कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है, अगर मान लो ये इस तरीके से, ये इस वाले पॉइंट पर सडन चेंज हो रहा है x = a पर, x = a पर तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन b पर तो कंटिन्यूअस है, इस वाले पॉइंट पर तो कंटिन्यूअस है। हम कह सकते हैं ये इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट की रेंज में हर पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस विद इन दिस रेंज। जिस रेंज के बारे में बात कर रहे हो उसमें कंटिन्यूअस है। तो इसको दो तरीके से हम बोलते हैं। अगर कोई बोलते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है विद इन दिस रेंज a टू बी ओपन इंटरवल, इसका मतलब पॉइंट a और पॉइंट b को छोड़ के उसके बीच के सब सारे पॉइंट्स हैं उन पर कंटिन्यूअस है। लेकिन कोई बोले ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a टू b, मतलब a से लेके b तक के बीच के सारे पॉइंट्स पर तो कंटिन्यूअस है ही है, साथ साथ में a पर भी कंटिन्यूअस है और b पर भी कंटिन्यूअस है। तो इस लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी समझा। अभी डिफरेंशिएबिलिटी समझने के लिए डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंस क्या होता है वो हमें समझना होगा। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी क्या है इसका कंसेप्ट यूज में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना है हमें, और उसके लिए ये बात ध्यान समझिए कंटिन्यूटी हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो अगला लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के दोनों के कंबाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।